Hey everyone, welcome back to my channel again. My name is सुमन कुमार। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट किया। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो पहला प्रॉब्लम क्या है? The difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find them. Okay. So let us find the solution. So let us consider let us consider x and y be two numbers. Okay. Such that x जो है वो greater than y है. Okay. So difference between two number is 26. तो x माइनस वाई इक्वल टू 26। ओके, ये हमारा पहला इक्वेशन है। दूसरा कंडीशन दिया हुआ है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी एक नंबर है ना, एक नंबर यानी x जो है 3 टाइम ऑफ y है। ओके, ये है इक्वेशन 2। ओके, तो इसमें तो सिंपल है, इसको बस हम लोग x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो पुट x इन इक्वेशन 1। ओके, तो x का वैल्यू क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 26 है, और x का वैल्यू क्या है? 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। तो 2y इक्वल टू 26। तो y इक्वल टू क्या हो गया? 26 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 13। तो y इक्वल टू क्या हो गया? 13। ओके, तो ये रहा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नाउ अब x का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जस्ट पुट करना है वैल्यू, पुट y इन इक्वेशन 2। तो x इक्वल टू 3y है, और y का वैल्यू क्या है? 3 इंटू 13 विच गिव्स 39। ओके, तो x का वैल्यू आया 39 एंड y का है 13। ओके, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री angles exceed the smaller by 18 degrees. Find them. Okay, so let x be the larger angle and y be the smaller. Okay, तो एज वी नो कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम हमेशा 180 होता है। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 है ना, 180 डिग्री। ओके, ये पहला इक्वेशन। और दूसरा दिया हुआ है कि जो लार्जर एंगल है ना वो एक्सीड कर रहा है स्मॉलर बाय 18। तो x को हम लोग लार्जर मान है, तो कितना से एक्सीड कर रहा है? स्मॉलर से 80 ज्यादा। ओके, तो ये रहा दूसरा इक्वेशन। तो बस सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ लगाना है। तो x का वैल्यू पुट करना इक्वेशन 1 में, पुटिंग x इन इक्वेशन 1। तो x का वैल्यू क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री है। ओके, तो x के जगह क्या पुट करेंगे? x प्लस 18 इक्वल टू 180 डिग्री। सॉरी सॉरी, x की जगह y प्लस 18
प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो 2y प्लस 18 इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18 ये हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू 180 माइनस 18 कितना हो जाएगा? 162। ओके, तो ये आ गया 162 डिग्री। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 162 अपॉन 2। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 81। ओके, तो y का वैल्यू कितना आया? 81। तो अब x का वैल्यू निकालते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ओके, तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू वाई प्लस 18। तो x इक्वल टू 81 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 99। ओके, तो ये रहा x का वैल्यू। ओके, सो आई होप ये प्रॉब्लम समझ में आ गई हो। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये रहा, इसमें दिया हुआ है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later, he buys 3 bats and 5 balls for 1750. Find the cost of each bat and each ball. Okay, so let the cost of a bat be x and let the cost of a ball be y. ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? पहला कंडीशन है 7x प्लस 6y, तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ जा रहा है? 3800। ओके, ये रहा पहला इक्वेशन। दूसरा है 3 बैट प्लस 5 बॉल, इसका टोटल कॉस्ट कितना आ जा रहा है? 1750। ये रहा दूसरा कंडीशन। ओके, अब कोई एक कंडीशन को लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ये रहा। ओके, अब हम पुट करते हैं इस x का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग x इन इक्वेशन 2। ओके, तो 3x की जगह 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 3800 अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आ जाएगा 11,400। ओके, माइनस 18y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 7 11400 माइनस 18y प्लस 35y इक्वल टू 1750। तो ये क्या आ जाएगा? 11,400 माइनस 35 माइनस 18 गिव्स 17।
17y equal to 1750 into 7, which gives us 12,250. 12,250. Okay. तो सॉरी, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो 17y इक्वल टू 12250 माइनस 11400, तो कितना हो जाएगा 11400, ये आ जाएगा 850। तो 17y इक्वल टू 850। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 850 अपॉन 17। ओके, तो ये आ गया हमारा y का वैल्यू 50। ओके, तो एक बॉल का जो कॉस्ट पड़ रहा है वो है 50 रुपीज। ओके, तो अब अगर हमें फाइंड करना है बैट का, तो किसी एक में वैल्यू पुट कर देंगे y का। तो लेट अस सी, पुट y इन इक्वेशन 1। ओके, तो 7x प्लस 6 इंटू 50 इक्वल टू 3800। तो 7x प्लस 300 इक्वल टू 3800। तो 7x इक्वल टू 3800 माइनस 300। तो 7x इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा हमारा 3500, एंड x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3500 डिवाइडेड बाय 7, तो कितना आ जाएगा 500। ओके, तो ये रहा कॉस्ट बैट का। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, ये रहा। इसमें दिया गया है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विथ चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड। ओके, for a distance of 10 km, the charge paid is 105, and for the journey of 15 km, the charge paid is 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? Okay, ये रहा एक क्वेश्चन। और दूसरा पूछा गया कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे द ट्रैवलिंग चार्ज फॉर 25 किलोमीटर्स। ओके, so let us solve it. तो लेट कंसिडर करते हैं, लेट अस कंसिडर फिक्स्ड चार्ज dx and let us consider charge per kilometer dy। ओके, तो पहला क्या है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, ओके, द चार्ज पे इज 105। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पहला तो एक फिक्स चार्ज रहेगा ही है ना, उसके बाद डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर 10y, और को चार्ज कितना पे कर रहा है 105। ओके, ये रहा पहला। दूसरा है कि अगर 15 किलोमीटर जा रहा है तो पहला तो एक फिक्स चार्ज रहेगा ही, एंड देन 15 किलोमीटर का चार्ज पड़ रहा है, इन दोनों को मिला करके वो टोटल पे कितना क्या है 155। ओके, ये रहा दूसरा कंडीशन। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 x का वैल्यू क्या आ जाएगा 155 माइनस 15y। ओके, अब जस्ट पुट करना है, पुट x इन इक्वेशन 1। ओके, तो x का वैल्यू कितना है 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल टू 105। ओके, तो 155 माइनस 5y इक्वल टू 105, तो माइनस 5y इक्वल टू 105 माइनस 155, तो माइनस 5y इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 50, माइनस 50, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू जो आएगा हमारा 10 आएगा। ओके, अब पुट y इन इक्वेशन 2। ओके,
तो x प्लस 15 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 10 इक्वल टू 155। तो x प्लस 150 इक्वल टू 155, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 155 माइनस 150, तो x इक्वल टू 5। ओके, तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 5 रुपीज़ है एंड चार्ज पर किलोमीटर है वो है 10 रुपीज़। ओके, अब पूछा गया कि हाउ मच डज पर्सन हैव टू पे अ चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एक तो फिक्स चार्ज रहेगा ही एंड देन 25 किलोमीटर वो जा रहा है। तो एक्स क्या है 5, फिक्स चार्ज 5 है एंड 25 इंटू 10, तो क्या आ जाएगा 5 प्लस 250, तो ये 255, इतना रुपीज उसको पे करना पड़ेगा अगर वो 25 किलोमीटर जा रहा है तो। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। नाउ ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है a fraction becomes 9 by 2 if 2 is added to both numerator and denominator. Okay, if 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5 by 6. Okay, so find the fraction. तो सॉल्व करते हैं। तो लेट द न्यूमरेटर be x, है ना, and let the denominator be y. ओके, तो क्या हो जाएगा, पहला कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नोमिनेटर में 2 ऐड कर रहे हैं एंड डिनोमिनेटर में कितना 2 ऐड कर रहे हैं, फ्रैक्शन कितना हो रहा है 9/11। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 2 इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2, ये हो जाएगा 11 इधर आ जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। तो 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y गिव्स -4। ओके, तो ये रहा पहला इक्वेशन। अब दूसरा बनाते हैं। दूसरे में बोल रहा है कि अगर 3 ऐड करें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो x प्लस 3 एंड y प्लस 3, ये कितना बना के फ्रैक्शन दे रहा है 5/6। तो इसको सॉल्व करते हैं। देख x प्लस 3 इक्वल टू 5 y प्लस 3, 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ये रहा दूसरा इक्वेशन। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन 11। ओके, अब ये x को हम लोग पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। पुट x इन इक्वेशन 2, तो 6 इंटू एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा -4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। तो ये क्या आ जाएगा -24 प्लस 9 6 54y अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। ओके, तो ये -24 प्लस 54y, लेट मी राइट इट अगेन। ओहो, गलती हो जाती है। 54y माइनस 55y इक्वल टू -33, ये हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा
माइनस वाई हो जाएगा एंड ये माइनस 33 प्लस 24, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 33 माइनस 24 इज 9। ओके, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड y का जो वैल्यू आएगा 9 आएगा। ओके, अब इस 9 को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। पुट y इन इक्वेशन 1, तो 11x माइनस 9 इंटू 9 इक्वल टू माइनस 4। ओके, तो 11x माइनस 81 इक्वल टू माइनस 4, तो 11x इक्वल टू माइनस 4 प्लस 81, तो 11x इक्वल टू ये कितना आ जाएगा हमारा 81 माइनस 4 गिव्स 77। ओके, तो x इक्वल टू 77 अपॉन 11, तो x का वैल्यू कितना है 7। ओके, सो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा x अपॉन वाई, दैट इज 7 अपॉन 9। ओके, ये रहा फ्रैक्शन। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये रहा 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. Find the present age. Okay, so let the present age of Jacob be x, and let the present age of Jacob's son be y। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है 5 ईयर हेंस यानी 5 साल बाद, तो जेकॉब का जो एज होगा 5 ईयर हेंस वो क्या है, तो जेकॉब का क्या हो जाएगा एज, हो जाएगा x प्लस 5, और जेकॉब्स सन का क्या हो जाएगा वो y प्लस 5 हो जाएगा। ओके, तो क्या दिया हुआ है जेकॉब विल बी 3 टाइम ऑफ हिज सन, तो x प्लस 5 इक्वल टू 3 टाइम ऑफ हिज सन। ओके, तो ये रहा, इसको सॉल्व करते हैं तो x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15, तो x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y इक्वल टू 10। ये रहा पहला इक्वेशन। दूसरा है कि 5 ईयर अगो 5 साल पहले, तो 5 ईयर अगो जेकॉब का एज क्या हो जाएगा, जेकॉब इज x माइनस 5, क्योंकि प्रेजेंट एज से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो प्रेजेंट एज अगर x है तो 5 साल पहले क्या होगा x माइनस 5। सिमिलरली इसके सन का जेकॉब सन इज y माइनस 5। अब क्या बोला कि जेकॉब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, तो जेकॉब का जो एज था x माइनस 5 वो कितना था 7 टाइम्स इसके अपने बेटे से। तो इसको सॉल्व करते हैं x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। ये रहा दूसरा इक्वेशन। ओके, अब किसी एक को हम लोग इक्वेशन को एक वेरिएबल में करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस 3y इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10 प्लस 3y। ये अब इस x को हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। पुट x इन इक्वेशन 2। ओके, तो x का वैल्यू क्या है 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। ओके, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 4y इक्वल टू
-30. ओके, तो -4y इक्वल टू -30 -10, -4y इक्वल टू -40, ये कैंसिल और ये 10 आ जाएगा, तो y इक्वल टू 10. ओके, ये रहा हमारे जैकब के सन का एज. अब इसके फादर का एज क्या हो जाएगा, तो उसके लिए हम इस y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे. पुट y इन इक्वेशन 2. ओके, तो x माइनस 7 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 10 इक्वल टू -30. ओके, तो x माइनस 70 इक्वल टू -30, x इक्वल टू -30 प्लस 70, तो x इक्वल टू 40. तो जैकब का एज है 40 एंड उसके सन का है 10. ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा का पूरा समझ में आ गया हो. ये हुआ एक्सरसाइज 3.3 का एंडिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. ओके, विथ अ न्यू टॉपिक. तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे. चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और दबा के शेयर करो यार, नहीं करते हो आप लोग. एंड डेफिनेटली पढ़ाई करते रहो, आराम से धीरे धीरे क्वेश्चन बनाते रहना डेली. ओके, ऑन अ डेली बेसिस, सो ताकि आप लोग का फ्लो बना रहे एंड आपको एग्जाम टाइम में ज़्यादा दिक्कत ना हो. So have a good day. Bye bye. Meet you in next video.